फैमिली छोड़ के जाती है, अच्छी खासी फैमिलियों से होते हैं। बच्चे कहते हैं कि जी अब अम्मी की आदत बर्दाश्त नहीं है, अम्मी हमसे संभाली नहीं जाती। जब इनसे पूछो ना तो वो अपने बच्चों का भी नहीं बताती। हमारे बच्चे गलत नहीं हैं, शायद हम लोग ही गलत थे। बड़े जिम्मेदार गड्डियां कोठियां 1600 किला जमीन हमें फैमिली में इस तरह का था कि हम सब बहन भाई बहुत क्लोज थे, इसीलिए तो ज़्यादा तकलीफ होती है कि इतना क्लोज और फ्रेंडली रहने के बावजूद उनके रवैये में सर्द मोरी आ गई। बुढ़ापा ज़िंदगी का ऐसा दौर है जब सबसे ज़्यादा प्यार, मोहब्बत और सहारे की ज़रूरत होती है। ये सहारा आजकल अक्सर औक़ात हमें घरों में देखने में नज़र नहीं आता। ये सहारा मिलता है ओल्ड होम्स में। इन ओल्ड होम्स की दीवारें वो लकीरें हैं जहाँ पर ज़िंदगी की दास्तानें लिखी होती हैं। इनके मकीन वो वक़्त याद करते हैं जब वो अपने प्यारों के पास मौजूद थे और लातदाद कहानियों को याद कर कर अफसोदा और कभी खुश होते हैं। इन कहानियों को हम आपको दिखाते हैं और पूछते हैं उन लोगों से जिन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी अपने प्यारों के नाम तो कर दी और आज बेसहारा इन ओल्ड होम्स में मौजूद हैं। उनका क्या कहना है, क्या जज्बात हैं, क्या सोच है और क्या यादें हैं, चलें आपको दिखाते हैं। जिस वक्त मैं इन माओं के दरमियान मौजूद हूँ और इनमें बहुत सी अफसोदगी और एक आस नज़र आ रही है। ये माएँ यहाँ तक कैसे पहुँची, किस हालत में पहुँची, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ का हर चेहरा जो है वो एक अपनी अलग दास्तान बयान कर रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं, कुछ लोग हैं जो मेंटली हार्टेड हैं और साथ साथ उनमें जो एक उदासी है वो बड़ी एक कॉमन है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ की निगरान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा कि हमने तो ये सुना है कि माओं के पैरों तले जन्नत है, हमने ये सुना है कि माँ की खिदमत करनी चाहिए। यहाँ पर जो माएँ हमें नज़र आ रही हैं उनकी तो हालत मुझे ऐसे लग रही है कि बहुत, हर किसी की अपनी कहानी है। ये यहाँ पर पहुँची कैसे, किस हालत में पहुँची और अब क्या सोचती हैं आप? बस मेरे ख्याल से किस्मत है जो आपको ना वो चार दीवारी जो अपनी होती है ना वहाँ से निकाल देती है। वाकई आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि माओं के जो है ना वो कदमों तले जन्नत है। तो मेरे ख्याल से अपनी माँ को जो बड़े प्यार से गले लगा ले और उसका माथा चूम ले ना, तो उसके एक आंसू से ही वो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक जो है ना वो आपको जन्नत का एक छोटा सा हिस्सा जो है ना वो आपके नाम लिख रहा होता है। अगर इस जन्नत को ही हम लोग ठुकरा देंगे तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं आना। आती कैसे हैं सबसे बात, और किस हालत में आती हैं, ये बड़ा एक है। फैमिली छोड़ के जाती है, अच्छी खासी फैमिलियों से होते हैं। बस बच्चे कहते हैं कि जी अब अम्मी जो है वो हमसे अम्मी की आदत बर्दाश्त नहीं है, अम्मी हमसे संभाली नहीं जाती। वो एक माँ जिसने अपने बच्चों को बिल्कुल अपने पैरों के नीचे रखा होता है, तो वो उस माँ ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के छोटे से ही संभाला होता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो माँ से ना वो बच्चों से वो माँ नहीं संभाली जाती। तो आप सोचो कि वो जो ये लफ्ज़ हैं वो कितने तकलीफ़ वाले होंगे। एक तो बच्चा हो गया, माएँ जो 4-4 5-5 बच्चों को संभालती हैं, तो 5 लोग एक माँ को नहीं मिलकर संभाल सकते। ये बड़ा एक कॉमन सा फिक्र है। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो 4-4 5-5 बच्चों की माएँ जो हैं बस बड़ी दुखी है। हर माँ का दुख अलग है, हर माँ का दुख अलग है, सुनते हुए भी तकलीफ़ होती है। खैर वो जब इनसे पूछो ना तो वो अपने बच्चों का भी नहीं बताती कि वो हमारे बच्चे गलत नहीं हैं, शायद हम लोग ही गलत थे। ऐसी कहानी जो आपको कि जिसने बहुत तकलीफ़ दी हो आपको, कि आपको सुनने में आई हो, पता चली हो कि इस माँ के साथ ये जुल्म हुआ और अब वो ज़िंदगी ऐसे गुजारी और अब वो मजबूर होगी, कोई ऐसी बात? बड़ी कहानी है मेरे ख्याल से। जब वो माँ चार दीवारी से निकलती है उसकी कहानी तब भी स्टार्ट हो जाती है। मेरे पास एक आंटी है नवीदा, उसके 3 बेटे और माशाल्लाह उसकी 2 बेटियाँ हैं। एक बेटा उससे बड़ा ही प्यार करता था, बड़ा कहती थी कि मुझे उसने ना बिल्कुल अपने वो हाथों पे उठा के रखता था। तो उसकी डेथ हो गई, बेटे की कत्ल हो गया।
तो कहती है कि वो मुझे पता चला कि वो नहर में किसी ने, सियालकोट से हैं, किसी ने उसको नहर में फेंक दिया है। तो कहती मैं पाऊँ नंगी, ना मेरे पास दुपट्टा, मैं भागी वो उस नहर पे, वहाँ पे बड़े लोग थे, देखा मेरा बेटे की लाश पड़ी हुई थी। तो कहती है मुझे कुछ समझ ना आई कि मेरा बेटा ही है। बस कहती है उस दिन के बाद ना मैं वहाँ पे डेली नहर के ऊपर जाती थी और मैं उसको आवाज़ें देती थी। एक दिन 2 औरतें आई और उन्होंने कहा कि तुम जाओ दाता साहब और वहाँ पे दुआ करो, तुम्हारे दिल को तसल्ली होगी। कहती है मैं दाता साहब आ गई। 19 साल उसके दाता साहब गुजरे। कहती मैं पहली दफ़ा जब आई थी ना दाता साहब, मेरा बेटा रात में मेरी ख्वाब में आ गया। मैंने वो दाता साहब वो जगह नहीं छोड़ी। दाता साहब बाहर फिर फुटपाथ पे आके सोना शुरू हो गई थी। इस तरह की यादें जो हैं ये वो यादें हैं जो कि लोगों के जज्बात से भरी पड़ी हैं। कुछ और भी बुज़ुर्ग ख़वातीन से, माओं से बात करते हैं, उनकी क्या कहानियाँ हैं, क्या जज्बात हैं, उनसे भी हम जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी हमारे साथ एक माँ मौजूद है जिसकी कहानी जो है वो आपको सुनाते हैं। बेटा ज़िंदगी की बाजी हार गया, शौहर ने छोड़ दिया, अब इनके दिन और रात कैसे गुज़रते हैं वो आपको बताते हैं। जी हमारे साथ एक माँ मौजूद है जिसकी कहानी जो है वो आपको सुनाते हैं। बेटा ज़िंदगी की बाजी हार गया, शौहर ने छोड़ दिया, अब इनके दिन और रात कैसे गुज़रते हैं वो आपको बताते हैं। तो माँ जी इतने किस तरह आ गया आप यहाँ पर? क्या हाँ तो हो गया, बैंक से लिखा होया 12 हाँ तो हो गया। पिछू किसी ने मतरिया ना पूछा, मतरे पोतरा 4 होना किसी नहीं बांध। मैं नहीं बांध तो मैं गाने के लगा मुड़े इतने आ गई। बड़े जिम्मेदार तकड़े, गड्डियाँ, कोठियाँ, जमीना, साड़ी के ऐसी मल्ले के बट्टू हैं के कार की 1600 किला जमीन, 1500 दा मुरब्बे जमीन, मेरे सौरी 10 मुरब्बे, मेरे प्यो दी 10 मुरब्बे। मैं इतना ही मेरी किस बात। अच्छा माँ जी ये दसो कि ज़िंदगी कैसी गुजरी ते हुन कैसी गुजर रही है? उसी का पता है कि हूँ मैं की चाहनी हाँ मैं मदीना वेख लवां, मैंने को खुदा वास्ते मदीना से विखा ले, बस मुड़ मैं अल्लाह ले लवे, मैं दुनिया तो कहीं करना थी। ये हमारे साथ बुजुर्ग खातून है, ज़िंदगी भरपूर गुजारी है। इनका कहना है कि घरों में लातदाद जानवर थे, लातदाद ज़मीनें थी। अब ज़िंदगी जो है वो ओल्ड होम में गुजर रही है। अब ज़िंदगी की एक आखिरी ख्वाहिश है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा मदीना देख लें। इसी तरह की और कहानियाँ जो हैं वो यहाँ पर बिखरी हैं, उन कहानियों को भी आप तक पहुँचाते हैं। उन लोगों का इस हवाले से क्या कहना है कि यहाँ पर आना क्या मजबूरी थी, कैसे आए, उनसे भी जानते हैं। इस ओल्ड होम में हर खातून की एक अपनी कहानी है, अपने घरों में राज करने वाली आज वही यादें लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप ये बताएं कि आप कैसे यहाँ पर पहुँची, क्या कहानी थी आपकी? कोरोना की वजह से हालात ख़राब हो गए और मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं जॉब करती थी। मैं आफ्टर डिवोर्स में किसी बहन भाई पर डिपेंडेंट नहीं हुई, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी को कोई तंग नहीं किया, किसी से खर्चा नहीं तलब किया किसी से, क्योंकि ये मेरा मसला था और मैंने ही फेस करना था पड़ा। लेकिन यहाँ आके एक मैंने अलग सा ही माहौल देखा कि यहाँ बहुत सारी माएँ हैं और माओं की अलग अलग दास्तानें हैं, जैसे अनसा भाई ने आपको बताया ही होगा। मुझे ये देख के एहसास हुआ कि मैं हर वक्त दुआएं करती थी कि या अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे, तो अल्लाह ताला की किसी ना किसी काम में मसलहत होती है। यहाँ आके मैंने देखा कि माँ, बच्चों वाली माएँ भी रुल रही हैं यहाँ पर। रुलना तो ना कहे क्योंकि बहुत अच्छी जगह पर हम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्टेबल जगह है। फिर ये कि बुज़ुर्गों के आलमी दिन के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये अपनी माँ का ख्याल रखें। माएँ ही तो हैं घर में, आप लोग भी तो अपने बच्चे पाल रहे हैं। कल को आपके बच्चे आपको किसी ओल्ड होम में फेंक देंगे, किसी माँ संभाली नहीं जाती, माँ की बातें बर्दाश्त नहीं होती, ये बात तो गलत है। जाहिर बात है आपको डिवोर्स होगी, आपकी फैमिली भी होंगी, बहन भाई होंगे, बिल्कुल और बहनों को तो भाइयों के बच्चों से वैसे ही बड़ा प्यार होता है। और क्या होता है आप उन चीज़ों को नहीं मिस करती, उस फैमिली गैदरिंग को, चीज़ों को? नहीं, मिस तो करती हूँ। भी मैं कोई शिकवा नहीं कर रही उनसे, क्योंकि उनके अपने माइंड है, मेरा अपना माइंड है, और मैंने किसी को तंग नहीं किया और ना मैं करना चाहती हूँ कि मैं उनकी फैमिली में जाके ज़बरदस्ती भाई को फोर्स करूँ, भाई मुझे ले जाए, वो लोग तंग पड़े हैं। देर होगी उन्हें मिले? 4-5 साल, 5 साल से मैं इधर हूँ, तो 5 साल 6 साल कह लें।
वो तो फ़ोन पे भी नहीं था? नहीं, मैं नहीं करती। और फिर हमारी फैमिली में इस तरह का था कि हम सब बहन भाई बहुत यानी कि क्लोज़ थे। एक होता है ना कि लड़ाई झगड़ा रहना घर में, हर वक्त दंगा फसाद, इस तरह का माहौल नहीं थे। हमारे घर में बहुत, और एक दूसरे को बहुत अपनी फीलिंग्स शेयर भी कर लेते थे बहन भाई आपस में, कि पेरेंट्स के साथ हमारा फ्रेंडली एटीट्यूड था। हमारे घर में ऐसा नहीं, इसीलिए तो ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इतना क्लोज़ और फ्रेंडली रहने के बावजूद उनके रवैये में सर्द मोरी आ गई है। तो ज़ाहिर है जो भाभियाँ आई हैं या जो बहनोई आए हैं उन्होंने काम ख़राब किया ना। कुछ और ख़वातीन भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो कैसे पहुँची और वो अपना हाल और माजी जो है वो क्या बताती हैं। ये एक बहुत बुज़ुर्ग खातून हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये कैसे पहुँची यहाँ पर, क्या जज्बात हैं, क्या फीलिंग्स हैं इनकी, उनसे जानते हैं। माँ जी कहाँ से आई हैं आप और कब से हैं यहाँ पर? मुझे थोड़ी देर ही हुई है, मतलब इधर 5-6 महीने हो गए हैं इधर रहते हुए। मेरी सिर्फ 2 बेटियां, बेटा नहीं है, हामिद भी नहीं है। तो बेटियां इस्लामाबाद है। तो इधर मेरा दामाद जो ना छोड़ गया था, इधर मिलने भी आए हैं 2-1 दफ़ा। उनको पता चला कि अब इसने हज के लिए जाना है, उम्रे के लिए, तो वो मिलने आए थे, मिल के चले गए। अल्लाह का शुक्र है, उसकी रहमत है। अल्लाह पुत्रो तुसी जीओ अपने मां दे कलेजे ठंड रखे। अल्लाह तुहाडी, अल्लाह तुहानू बहुत रिज़्क देवे, बरकतां पावे। तुसी पुत्रो मेरा पुत्र ने, मेरियां 2 बेटियां ही हैं, इस्लामाबाद ही। दामाद और बेटी इधर छोड़ गए थे। उन्होंने पता चला कि भी इधर अच्छा माहौल है, इधर रह के भी देखा उन्होंने। अच्छा ये बताएं कि बचपन, जवानी, घर बार बड़ा अच्छा गुजरा, बड़ा अच्छा गुजरा। जब छोटी सी थी तो उस वक़्त भी उम्रे हज का निकलाया, मेरा ही निकला। तो फिर मेरे गोद में उठा के मेरा उम्रा कराया, हज कराया। अपने किस तरह याद आते हैं, बच्चे नवासे, बच्चियाँ, बहन भाई? मिल जाते हैं आके, कभी कभी मिलते हैं। आता है तो पता खून ही है। अब मेरी सिर्फ 2 बच्चियाँ इस्लामाबाद है, उसके आगे बच्चे हैं। हमने नानों के पास जाना है, बेचारे रोंदे, नानों के पास जाना है। 1-2 दफ़ा आए न थे, मिल के चले गए। सोचते नहीं कि अगर अल्लाह बेटा अता करता तो शायद आप इस वक्त उसके पास होती? सोचती अल्लाह का हुक्म नहीं हैगा, बेटा बेटियाँ अल्लाह का शुक्र है, बेटियाँ ही हैं। वो ही बेचारियाँ इस्लामाबाद बेटियाँ मिल के ते चलियाँ गईयां। उन्होंने पता चलिया कि अम्मी ने हुण उमरा करन जाना, ते बड़ी खुश होईयां, मिल के गईयां। तियां मेरियां बड़ियां चंगियां। अम्मी मेरा बेटा कोई नहीं, रोंदियां। मैं फिर बड़ियां दुआवां मंगियां, अल्लाह देगा उन्होंने पुत्तर। मां दियां दुआवां लगणगियां, जरूर लगणगियां मां दियां दुआवां। ये खातून हैं जिनको अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से तो नवाजा और वो बेटियां अपने घरों में हैं, दामाद यहाँ पर छोड़ गया, अभी भी याद करती हैं और इस बारे में ज़िक्र करते हुए खुश भी हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है कि वो उम्रे की सआदत हासिल करें। लेकिन दिल जो है इनके उदास हैं, ये चाहती यही हैं कि ये भी अपने बच्चों के दरमियान में अपना बुढ़ापा गुजारें। ओल्ड होम के मकीन यहाँ पर इस आसरे और उम्मीद के साथ अपने प्यारों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएंगे, ये उनको मिलेंगे और अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। असल बुढ़ापा उम्र नहीं, तन्हाई है और तन्हाई में ये लोग अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। इनकी आँखों की कशिश, इनकी आँखों की खुशी अपने प्यारों में ही कैद है। ये लोग, ये ख़वातीन, ये बुज़ुर्ग माएँ जिनके पैरों तले जन्नत है, ये अपनी जवानी तो भरपूर तरीके से गुजार चुकी हैं, आज ये अपने प्यारों की रास्ते तकते हुए नज़र आती हैं और सबकी यही ख्वाहिश है कि वो अपने प्यारों के साथ अपनी ज़िंदगी का इख्तिताम करें। और इनकी ये ख्वाहिश लगता है कि यहाँ पर रहकर जल्दी पूरी नहीं होनी, क्योंकि यहाँ के मकीन बताते हैं कि इनको यहाँ पर छोड़ने वाले इनके वही प्यारे हैं जिनके लिए उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी भर के आराम की नहीं फ़िक्र की।